स्टार्ट। नमस्कार। लास्ट टाइम हमारा सेशन था ज्ञान इंद्रियों पे कि जब भी आप नशा मुक्त जीवन जीने के लिए ट्रीटमेंट लेंगे रिहैबिलिटेशन से किसी भी हॉस्पिटल से, तो बाहर जाकर आप कैसे अपनी ज्ञान इंद्रियों पे वर्क करें ताकि आप नशे के संपर्क में फिर से ना आ पाएँ। आज फिर कुछ ऐसा ही सेशन लेके आपके सामने फिर से आए हैं। शुरू करते हैं अपना सेशन। जब भी आप ट्रीटमेंट लेकर घर वापस जाएंगे किसी भी रिहैबिलिटेशन से हॉस्पिटल से, तो याद रखिएगा शुरुआती जो दिन हैं वो तो आपके ठीक गुजर जाएंगे, पर जब जब आपका वक्त बीतता जाएगा ये मत कभी सोचिएगा कि आपके हाथ में अब नशा नहीं आ सकता, काफ़ी दिन हो गए कि अब मैं ठीक हूँ, मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है और नहीं अब नहीं कर सकता मैं। पता नहीं लगेगा आपको ये नशे की बीमारी कहाँ से आके किस रूप में कैसे घेर के आपको मारेगी, फिर से फंसाएगी अपने माया जाल में, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो पहला काम, जब भी आप बाहर निकलेंगे तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब भी आप थोड़ा ढीला पड़ोगे, अपनी सोच को थोड़ा खुला छोड़ दोगे, ढीला कर दोगे, तो याद रखिए आप फिर से किसी ना किसी प्रॉब्लम में या किसी ऐसे जोन में जा सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक है, चाहे वो नशे के रिलेटेड ना हो। सो अवेयरनेस रखनी बहुत ज़रूरी है। गुस्सा एडिक्ट के लिए जहर से कम नहीं है। आपको जब भी गुस्सा आया होगा किसी भी कारण, किसी बाहर वाले के, घर वाले के, तो आपने क्या किया होगा? आपने नशा ही किया होगा। गुस्सा करके ये नहीं किसी और को हार्म पहुंचा रहे हो, मे भी हो सकता है किसी और को भी हार्म पहुंचाया होगा, पर आप खुद को भी हार्म पहुंचाते हो नशा करके। जैसा भी आप करते हो या करते रहे हो, अल्कोहल पीते हो या जो भी उससे क्या होता है, आप खुद को ही खराब कर रहे हो, अपने शरीर को खराब करोगे। आपको सबसे पहले अपने गुस्से पे वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपने पहले की होंगी, जो भी गलतियां की होंगी उसके परिणाम आपको ट्रीटमेंट लेने के बाद भी सुनने को मिल सकते हैं, और होगा ये घर से ही शुरू। आप फ्रस्ट्रेट होगे, गुस्सा आएगा आपको, और जब जब आपको गुस्सा आएगा आपका दिमाग सीधा ही नशे की ओर जाएगा। आप सोचने समझने के लायक भी नहीं रहोगे उस वक्त। वो कंडीशन ऐसी होती है कि मान लो आप मरने वाले हो और आपको कॉन्शियस होना है, आपको पेशेंस पे वर्क करना है। ज़िंदगी और मौत के बीच का टाइम, इधर ज़िंदगी है इधर मौत है। उस वक्त आपने पेशेंस रखना सीख लिया तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में कभी मात नहीं खा सकते। आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो कि मैं अपनी जितनी भी सेशंस हैं या कुछ चीज़ों में आप उसका ज़िक्र करता ही रहता हूँ। टीजे स्टोरीज़ क्या होता है,
टीजे ट्रीटमेंट लेके बाहर आता है, काफ़ी वक्त बीत जाता है, उसको ठीक हो चुका होता है, काफ़ी महीने काफ़ी टाइम बीत जाता है। तो टीजे का आत्मविश्वास काफ़ी बिल्ड हो चुका होता है कि अब मैं ठीक हूँ और अब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती। और वैसे काफ़ी ही अपने आप को वो बदल चुका है, तो होता है कि अ, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, पर फिर भी कभी कभी उसको गुस्सा आता है किसी वजहों से। टीजे पेशेंस पेशेंस पे वर्क करता है और साथ ही साथ अ, उसे शेयर करता है किसी ना किसी को। और थर्ड वन कि वो एक्सरसाइज करके अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को निकाल के खुद को रिलैक्स कर लेता है। और टीजे ने ये सीख लिया था। एक बार क्या हुआ, टीजे किसी शॉप पे जाता है और कोई चीज़ खरीदता है। जिस शॉप पे वो गया, उन लोगों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध होते हैं। अभी टीजे कुछ चीज़ खरीदता है, सामान लेके घर वापस आता है, और क्या होता है उस चीज़ में कोई दिक्कत आ जाती है और टीजे वापस करने जाता है, फिर से लेके आता है उसके बदले दूसरी चीज़। अब दिक्कत ये होती है, जिस पर्पज़ के लिए टीजे वो चीज़ खरीद के लेके आया था दुकानदार से, वो उसके लिए यूज़लेस होती है। कुछ कारणों के बाद उसको ये पता लगता है टीजे को कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वो उस यूज़ के लिए वो चीज़ मेरे काम नहीं आएगी। सो टीजे फिर वापस करने उसको शॉपकीपर के पास जाता है। अब क्या होता है, जिससे वो लेके गया है उसके साथ उसके अच्छे संबंध हैं, पर एक और दुकानदार है उसका साथी, उसके साथ भी हालांकि अच्छे संबंध हैं। टीजे उसको वो टीजे को बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करता है, भी ये चीज़ वापस नहीं हो सकती, आप ले जाओ। टीजे कहता है कम थोड़े पैसे दे दो, मुझे कुछ पैसे काट लो और मुझे ये चीज़ पर वो कुछ ऐसे रिएक्ट करता है टीजे को कि उसको बहुत गुस्सा आ जाता है टीजे को। ये ऐसे कैसे मुझे बोल सकता है। तो बोलता है टीजे नहीं, ये वापस नहीं हो सकती, ऐसे नहीं होता कुछ, ये वो। पे टीजे हम सामान वापस नहीं लेते। टीजे बोलता है मैंने तो यूज़ किया नहीं इसको। तो कभी भी किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आप किसी को इज़्ज़त दे रहे हो या आपके अच्छे संबंध हैं, वापस आपको वैसे ही मिलेंगे। पता नहीं वो कौन से मूड में सामने वाला हो, किस वक्त वो आपको कैसे रिएक्ट करेगा, आपको नहीं पता। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप एक एडिक्ट रह चुके हो और आपके लिए गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। और जब भी आपको गुस्सा आता है, आप जानते ही हो, आपने नशा ही किया होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। लड़े झगड़े कुछ भी किया होगा पहले, पर लास्ट में आके आपने नशा ही किया होगा, खुद को ही हार्म पहुँचाया होगा, खुद को ही नुकसान दिया होगा। आप दूसरों को नुकसान देते हो, पर उससे ज़्यादा खुद को देते हो। टीजे बहुत परेशान हो जाता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस लगती है। भी यार मैं तो इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। परेशान, हताश, गुस्से में भरा हुआ टीजे घर वापस आता है। और ऊपर से क्या होता है कि उसकी माताजी भी कुछ ऐसी बातें कर देती हैं जो उसने पहले। अच्छा याद रखिएगा, जब भी आप नशा मुक्त जीवन जीने के लिए कदम रखोगे, तो कुछ वक्त बीत जाने के बाद घर वाले, शायद आप भी भूल जाओगे कभी आप नशा आपने किया, तो शायद आपके घर वाले भी कुछ चीज़ों को, वो चीज़ें भूल जाएंगे। बच्चा अच्छा हो चुका है, कई बार वो गुस्से में बोल देंगे कुछ ना कुछ। बाहर वालों पे गुस्सा तो आता ही आता है, पर जो घर वाले जब डांटते हैं तो वो गुस्सा कंट्रोल करना हाथ से ज़्यादा मुश्किल होता है एक एडिक्ट के लिए, जो एक नशा करता रहा है। तो उसकी माताजी ने भी उसको गुस्सा कर दिया टीजे को। अब पहले तो गुस्सा लेके आया था, फ्रस्ट्रेशन लेके, दुनिया भर की परेशानियां घुस गई थी उसके अंदर। ऊपर से क्या किया,
आग में घी डालने वाला काम उसकी माताजी ने कर दिया। अब पहले ही गुस्सा संभाल नहीं पा रहा था और उसके अंदर आ गया। ये दोनों चीज़ें बीती। अभी क्या होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं ज़िंदगी में जिनकी आपके साथ नहीं बनती, शायद मैंने आपकी ज़िंदगी, बट टीजे की ज़िंदगी में ऐसे था कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनके साथ कभी वो ना, उनको देखते ही उनको उसका गुस्सा चढ़ जाता था उसको। अब ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा जोन बन गया कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया कि वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो टीजे के पास में ही था वो बंदा, जिसको वो देख के भी राजी नहीं था। अब तीसरा एक और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। तीन चीज़ें, दुकानदार, माताजी और वो इंसान, सबका गुस्सा इतना भर गया जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। एक दिन, 2 दिन बीता, 3 दिन, टीजे एक्सरसाइज करता जा रहा था, कुछ ना कुछ करता, पर एक चीज़ नहीं कर पा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो किससे शेयर करे अपनी प्रॉब्लम्स को। 3 भी दिन बीते, 4 दिन बीते, गुस्सा चढ़ता जा रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, नहीं वो हल हो रहा। उसके अंदर चलो माताजी का गुस्सा फिर भी निकल गया एक्सरसाइज करके, उस इंसान का भी गुस्सा निकल गया उसका एक्सरसाइज करके। हमको रिलीज़ करना पड़ता है अपना गुस्सा, चाहे बोल के रिलीज़ करें वो अपने अंदर से, या एक्सरसाइज करके बॉडी से रिलीज़ करें गुस्से को। ये 2 चीज़ें उसने कर ली थी। 2 इंसानों के गुस्सों को वो रिलीज़ कर चुका था, एक का नहीं हो पा रहा था। उसका गुस्सा ठीक नहीं हो पा रहा क्योंकि दुकानदार उसकी बात नहीं मान रहा था, उसको बेवकूफ़ बना रहा था, पैसे नहीं दे रहा था। सामान उसने वापस ले लिया पर पैसे नहीं दे रहा था। कई बार उसको दुकान पे जाना पड़ा। अब उसकी इज्जत पे बन गई थी, उसके आत्मसम्मान पे बन गई थी भी, ये तो इंसान ने यार मुझे कुछ समझता ही नहीं है। अगर मैंने नशा छोड़ दिया, वो टीजे जानता था मेरा गुस्सा मेरे लिए ख़तरनाक है, तो वो चाहता था कि उसका सामान, जो उसके पैसे वापस हों, और उसका जो उसको कुछ मिले, रिलीफ मिले। पैसे मिल जाएंगे तो उसको रिलीफ मिल जाएगा, नहीं, जस्टिस हो गया उसके साथ। अब उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था दुकानदार। पेशेंस पे वर्क करता रहा, बार 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 उसके शॉप पे गया। एक दिन क्या हुआ, टीजन ने अपना धैर्य बनाए रखा, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया। बार बार उसकी ईगो उसके सामने आ रही थी कि उसको लड़ भी सकता था, ऐसा माहौल बन गया था। दुकानदार को भी डर लग गया था भी, हाँ उसके साथ, टीजे के साथ उसकी लड़ाई हो सकती है। टीजे को भी ऐसा हो गया था भी, दुकानदारों उनके साथ भी उसकी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि उनके भी रिलेशन कुछ अच्छे थे। अगर उनकी लड़ाई होती तो लोग उनके साथ भी खड़े हो सकते थे। टीजे के साथ तो थे ही उसके दोस्त जो भी, पर टीजे चाहता नहीं था ऐसा कुछ भी। पेशेंस पे वर्क किया उसने, गुस्से को कंट्रोल किया उसे अपने, पर उसकी ईगो हर्ट हो रही थी। एक जो एडिक्ट इंसान होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। वो उसकी ईगो सबसे बहुत ख़तरनाक होती है, उसका गुस्सा बहुत ख़तरनाक होता है। 2 चीज़ों को ठीक कर चुका था, ईगो आ रही थी, फिर भी वो रोक रहा था, नहीं नहीं मैं ठीक चल रहा हूँ, मैंने नहीं करना नशा। सो क्या होता है, सामने दुकानदार हार जाता है बार बार जाने से भी। यार ये बंदा, जब टीजे ने अपनी ईगो छोड़ दी तो सामने वाला दुकानदार जो होता है ना, गुस्से वो भी अपनी ईगो छोड़ देता है, गुस्सा भूल जाता है। वो क्या करता है, टीजे को पैसे देता है उसके, और पूरे पैसे देता है, कम भी नहीं। और टीजे को बहुत खुशी, रिलीफ महसूस होता है भी, नहीं इसने मुझे मेरी इज्जत की। वही चीज़ के लिए वही चीज़ ढूंढ रहा था टीजे। यही आपको करना है, पेशेंस पे वर्क करना है। थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है टीजे को हफ्ता 2 हफ्ते लगे इस चीज़ के लिए, 1.5-2 हफ्ते। वो झेलता रहा, पेशेंस पे वर्क करता रहा, गुस्से पे कंट्रोल, चिड़चिड़ापन पे, अकेलेपन में भी चला गया था इस वजह से। सो
जब भी आप ट्रीटमेंट लेके या कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हो, प्राइवेट ले रहे हो, सरकार कहीं से भी, या ट्रीटमेंट लेके बाहर जाओगे, तो याद रखना आप, गुस्सा बहुत खतरनाक चीज़, गुस्से पे ही आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि टीचर ने किया, पेशेंस भी वर्क करो। हो सकता है गुस्सा 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी आपका रहे किसी बात को लेकर, आपको नहीं हारना। वो हरा देगा आपको, गुस्सा, आपकी ईगो आपको हरा देगी, क्योंकि आप जानते हो आप पहले कैसे थे। जब नशा करते थे, आपको धैर्य पे वर्क करना है, पेशेंस पे वर्क करना है, रिलीज करना है अपने गुस्से को, एक्सरसाइज करनी है, बोलना है, शेयर करना है किसी ना किसी को। सो ध्यान रखिए, ज्ञानेंद्रियों पर जैसे मैंने लेक्चर दिया था भी, उन पर वर्क करना है, और गुस्से पे आपको खास करके वर्क करना ही पड़ेगा बाहर आके। नमस्कार।